पीसीओडी कभी ठीक नहीं हो सकता, हमेशा दवाइयाँ खानी है, ऐसा बहुत सारी लड़कियां बोल के मेरे पास आती हैं और बहुत सारा गूगल ज्ञान लेके आती हैं। ऐसी ही एक मदर मेरे पास आई थी, उन्हें पता नहीं था कि पीसीओडी भी कुछ होता है। तो पीसीओडी में आयुर्वेद कितना फास्ट रिजल्ट दे सकता है, उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, हार्मोनल पिल्स नहीं लेनी है हमें। उसके अलावा भी साइकिल रेगुलर होती है, यूएसजी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है। ये एक हम केस के माध्यम से जानेंगे। सितंबर मंथ में मेरे पास एक 17 साल की छोटी बच्ची अपनी मदर के साथ आई थी। उनकी कंसर्न ये थी कि इसको 3 से 4 साल हो गए मैम, इरेगुलर साइकिल है, पीरियड जब भी आता है बहुत ज्यादा हैवी फ्लो के साथ आता है या फिर 3 से 4 महीने पीरियड नहीं आता है। जब पूरा वर्कअप मैंने किया, उनका इन्वेस्टिगेशन करा, तो यूएसजी में सोनोग्राफी जब कराई तो उसकी ओवरी थी, जो लेफ्ट साइड की ओवरी थी बहुत बल्की थी, बहुत बड़ी ओवरी थी, काफी सूजन थी उसमें। और उसके अलावा उसमें जो पीसीओडी थी वो दोनों तरफ की ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो हम बोल सकते हैं कि ओवरी में दोनों ओवरी में ऐसे सिस्ट बनी हुई थी, जो सिस्ट भी बड़ी थी। ओवरी का साइज 35 mm था, मतलब जो फ्लूइड उसमें 4 to 8 mm के आसपास होना चाहिए, वो 35 mm उसका वॉल्यूम था। ओवरी इतनी बड़ी थी। उसके बाद जब मैंने उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराए तो थायराइड निकला उसमें जो शुगर था वो भी बढ़ा हुआ था, सीरम इंसुलिन रेज्ड था। ये सारी चीजें होने के बाद तो पेशेंट जो थी वो भी ओबेस थी। बच्ची 17 साल की थी लेकिन वजन काफी था। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एक वमन चिकित्सा करी गई, उसका वमन से डिटॉक्सिफिकेशन करा, क्लिंजिंग करी। उसके बाद उसको दवाइयां दी गई। दवाइयां देने के बाद हर महीने 28 से 30 डेज में उसकी साइकिल सेल्फ आई, विदाउट हार्मोन, विदाउट प्रोजेस्ट्रॉन, किसी के बिना खुद साइकिल आई। अब जब कल मैंने सोनोग्राफी कराई 3 महीने के बाद, तो उसमें पीसीओडी का कोई भी साइन नहीं था। उसकी जो साइकिल है सेल्फ आ रही है, रेगुलेटरी है। ओवरीज का साइज जो इतना बड़ा हुआ था वो भी नॉर्मल हो गया है, और जो उसकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई थी वो भी कंट्रोल्ड हो गई है। टीएसएच, थायराइड भी नहीं है, जबकि मैंने कोई भी उसको थायरोनॉम या अल्ट्रोक्सिन ऐसा कोई भी दवाइयां नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि आयुर्वेद में किसी भी व्याधि को उसके रूट कॉज पे काम करने के लिए जब कहा गया, पीसीओडी एक कफज व्याधि है और थायराइड भी एक कफज व्याधि है, तो उसके लिए वमन एक रामबाण सिद्ध हुआ और वमन ने उसकी सारी चीजों को ठीक कर दिया। तो अगर आपकी बेटियां भी परेशान हो रही हैं, उनकी साइकिल इरेगुलर हो रही है या बहुत ज्यादा शॉर्ट में 15-15 दिन में पीरियड आ रहा है या 3-4 महीने तक पीरियड नहीं आ रहा है, तो इस सब को आप, अधिकतर गर्ल्स क्या करती है, ये सारे सिम्टम्स डाल के गूगल करती है और उसमें आता है कि ये पीसीओडी है और पीसीओडी इनक्योरेबल है ऐसा बोल के वो सारी चीजों को चलने देती हैं, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती रहती है जो 21 दिन वाली गोलियां रहती हैं। वो क्या करती हैं कि उसकी साइकिल तो रेगुलर कर देती हैं, लेकिन जब वो पीरियड्स जब हम गोली बंद करते हैं तो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और साइकिल फिर से इरेगुलर हो जाती है। तो ओसी पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, 21 दिन वाली गोली पीसीओडी का इलाज नहीं है। पीसीओडी को अगर आपको जड़ से दूर करना है तो आपको आयुर्वेद में आना है। इस पेशेंट की प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट में लगा रही हूँ, आप उनको देखिए। इसी में मैं पेशेंट का टेस्टिमोनियल की भी लिंक डाल रही हूँ, आप जरूर उसको देखिए। आपके आसपास या आपके किसी जानने वाले के बच्चे या खुद महिला को इस तरह की इरेगुलरिटीज ऑफ साइकिल हो रही है, ब्लीडिंग कम या ज्यादा हो रही है, तो उनका सोल्यूशन ओसी पिल्स नहीं है। आपको आयुर्वेद में आना है और अपने आप को जड़ से बिल्कुल सही करना है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर करना चाहिए, उनके लिए काम का हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के मैं पीसीओडी से रिलेटेड बहुत सारी गायनेक प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ, ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वो वीडियो आप देख सके। चैनल सब्सक्रिप्शन जो करना है आपको वो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे। और अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है जिसमें पीसीओडी दिख रही है सोनोग्राफी रिपोर्ट में, तो वो आप हमें मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू।